जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे हर प्यारे नेता बरवाला हल्का के शान और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय श्री रणबीर गंगवा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बरवाला की इस पावन धरा पर पहुंचने पर आप सभी का स्वागत है। मंत्री जी आज आप सभी को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 करोड़ की लागत से बनने वाला सामुदायिक केंद्र का ये शिलान्यास आधारशिला रखी है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे पार्षद सोमनाथ साहब जी, सोनिया आनंद जी, पार्षद वार्ड नंबर 2। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, रणबीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, चेयरमैन साहब दिनेश आ गया हो। दिनेश साइड में सर सामने आइए प्रधान जी, 1 मिनट सुनो चेयरमैन साहब उस साइड हो रहा। नहीं प्रधान जी फोटो आओगे नहीं, बरवाला हल्का के भाग्य जुटे हुए हैं कि हमारे देश में ऐसे महान नेता आए हैं जो बरवाला हल्का का और थोड़ा दूर तक आ जाएगी फोटो। ये वो महान इंसान है जो भाईचारे के प्रतीक है। रणधीर जी पुनिया साहब हर मंच वाले संविधान में सबसे रमेश जी, अशोक जी, प्रधान जी, अशोक जी, मंत्री जी थोड़ा खुले हो जाओ। अशोक जी, चेयरमैन साहब थोड़ा एक चेहरा आना दो ना। ये नारियल वाला और बहुत बधाई सब नारियल रहेंगे। एक बार दोबारा छीटा लग गया। क्या बात है, धन्यवाद। हमारे लिए बड़ा ही गर्व का गौरव का विषय है। आज इतनी बड़ी सौगात बरवाला हल्का की जनता के लिए की सरकार बनी है। हर रोज नई नई योजनाएं, नई नई घोषणाएं, चाहे वो हमारे हरियाणा प्रदेश के जो युवा बच्चे थे उनको 25,000 नौकरियां देने की बात है। अभी पिछले दिनों इतना भव्य जो रेस्ट हाउस का उद्घाटन माननीय मंत्री जी ने किया, और आज ये जो कम्युनिटी सेंटर जो 3 करोड़ रुपए की लागत से जो कोई 1 साल के अंदर बन करके तैयार होगा, इतनी बड़ी सौगात हमारे बरवाला के लिए। तो मैं सभी माननीय मंत्री जी का तालियों से उनका स्वागत करें, वेलकम करें। तो मैं क्योंकि मंत्री जी काफी सुबह से चल के हैं अभी रणधीर जी, तो मैं प्रार्थना करूंगा रमेश जी हमारे जो चेयरमैन नगर पालिका, उनसे प्रार्थना करूं कि वो आए। माननीय मंत्री जी का हमारे बरवाला की तरफ से जो आज जो कम्युनिटी सेंटर का जो की आधारशिला रखी है, उसके उपलक्ष्य में मंत्री जी का उनके साथ में तमाम के तमाम अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। श्री रमेश जी बैटरीवाला, चेयरमैन नगर पालिका बरवाला। आज 1 मिनट बैठो जी, आप बैठो।
भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही आदरणीय और बरवाड़ा के विकास के लिए हमेशा एक नई सोच और नई नीति के साथ आगे बढ़ने वाले और ऐसे ही हमारे कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी और मेरे ही साथ मेरे मंत्रिमंडल के साथी ताराचंद जी और ऐसे ही हमारे जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अशोक सैनी जी और बहुत ही जिन्होंने शानदार मेहनत इस कम्युनिटी सेंटर के लिए करी, क्योंकि जिन्होंने मेहनत करी होती है और जिनके टाइम में कुछ होता है तो वो कहना भी चाहिए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जिन्होंने मैंने बताया कि पीछे ऐसे हमारे भाई रणधीर सिंह धीरू जी, भाई देव शर्मा जी, महेश शर्मा जी और उपमंडल अधिकारी श्री वेद प्रकाश जी, भाई देशराज वर्मा जी और वार्ड के ही पार्षद जिनके प्रशिमन में यह एरिया पड़ता है, ऐसे ही मेरे साथी वार्ड नंबर 2 के पार्षद श्री दिनेश बजाज जी, ज्योति बंसल जी और मेरे ही भतीजे भी कह लें, भाई कह लें जी, छोटे ऐसे मंडल अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने नया कार्यभार संभाला है, मनोज संदूजा जी, मोनू जी कहते हैं हम इनको, भाई रामपाल जी पार्षद, हमारे मदनलाल कामरेड जी, भाई सुरेश जी और पूर्व में मंडल अध्यक्ष की भूमिका जिन्होंने निभाई लंबे समय तक, ऐसे पवन शर्मा जी और राधेश्याम गुंदली जी और बहुत ही मैं कहता हूँ मंत्री जी के प्रमुख साथी जो हमेशा ही हम सबको मंत्री जी के साथ एक सहायक की तरह एक बहुत ही मतलब अच्छा जिनका विचार रहता है। हमेशा हमने देखा है कि राम लक्ष्मण की जैसे जोड़ी होती है वैसे ही साथ रहते हैं, ऐसे सतवीर वर्मा जी और उपस्थित पार्षद हमारी हैं, हमारे पार्षद भाई पीछे खड़े जाते हैं ना, ऋषि पाल जी हैं, सतवीर सैनी जी हैं, काकू जी हैं, राधेश्याम का तो नाम आ लिया और मेरे ही साथी रोशनलाल गणगस जी भी खड़े हैं, मास्टर जिदे सिंह जी भी हैं और सभी पत्रकार साथी और युवा साथी जो भी यहाँ पर आए हैं और हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान भी आए हैं सतनाम जी और अन्य सभी, मोहन सिंह जी भी हैं हमारे पार्षद का नहीं आ रहे हैं ना सारे, हाँ ये मोहन सिंह जी भी है हमारे साथी और सभी अधिकारीगण। सबसे पहले तो आज क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं उस उपलक्ष्य में आज इस शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं कि प्रदेश के जो राजा हैं आज उनका जन्मदिन है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन हमारा जो शिलान्यास कार्यक्रम हुआ तो बड़े शुभ संकेत हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे जैसे जन्मदिन मुख्यमंत्री जी के आते जाएंगे तो वैसे डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा बरवाड़ा। तो मैं सबको बधाई देता हूं और मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो यह कम्युनिटी सेंटर जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम है ये बहुत प्रतीक्षित रहा लंबे समय से, लगभग 2016 की शायद ग्रांट थी, 2016-18 की, और हमारे अधिकारियों की मेहनत रही कि जो टेक्निकल बाधाएं आती जा रही थी तो ये जो सीएम अनाउंसमेंट थी सभी को इन्होंने सिरे चढ़ाने का काम किया। ये तो अन्य भी हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, लंबे समय तक कार्य अटके रहते, अनेकों बाधाएं हमारे सामने आई, लेकिन अधिकारियों ने इसको दूर कर और इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इसके लिए भी सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं और विशेष तौर पे पार्षदों ने जिस भूमिका को जिस तरीके से शहर के डेवलपमेंट की ओर लगातार इनका ध्यान है, अभी कैसे शहर विकसित और कैसे सुंदर शहर बने, सभी पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूं आज शुभ अवसर पर। लेकिन मंत्री जी मैं बताऊं हमारी समस्याएं अनेक हैं, जैसे कि आपके पहले भी नॉलेज में जो अनअप्रूव्ड की जो हमारी समस्या है, जो एक लंबे समय से लोग नगर पालिका की भूमि उस समय कह ले कि जबकि हरियाणा भी नहीं बना तब से वो लोग बैठे हुए हैं, तो सभी कार्य विकास कार्य शुरू से ही होते आ रहे थे। अब हमें ये दिक्कत आई कि अधिकारियों का ये कहना है कि सरकार के दिशा निर्देश है भाई इस तरह की जो समस्या है भाई हम नहीं कर सकते, उसको अप्रूव्ड कराने का आप काम करेंगे। ऐसी मैंने आपके संज्ञान में लाया भी था, अब भी आपसे विनती करता हूं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराएं कि लगभग हमारे 15 के करीब वार्ड हैं इस प्रकार से जिनमें ये दिक्कत आई हुई है। आम आदमी विकास के लिए तरस रहा थी, सबसे पहले तो वो ये सोचता है
कि पहले सारा काम तो ठीक चल रहा था, वही भी ऐसी समस्या आ गई। आज काम बंद हुए हैं तो शहर के पार्षदों की ओर भी पूर्ण एक उठ रही है। भी कोई गली बनानी है, छोटा सा काम होता है, उसके लिए भी हमें एक मानसिक तनाव भी हो जाता है जी, हर समय हमें सुननी पड़ती है। ऐसे ही हमारे सामने स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो यही, तो उसका लंबे समय से कार्य रुका हुआ है। और जो इसकी बात जो हमारे सामने आई, अधिकारी बैठे थे बता रहे थे, तो सीएम जो फ्लाइंग के पास इसकी कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, इसको भी आप जल्दी से करवाएं। हमें उम्मीद है कि इस समस्या को दूर करते हुए बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिख रखी है, भी वो साइन करा रहे थे। मैंने कहा था मंत्री जी है, मंत्री जी के संज्ञान में है। तो ये समस्या एक बहुत बड़ी है, ये लगभग ये भी 7-8 साल से काम हमारा रुका हुआ है, तो इसको भी पूर्ण कराने का काम करें। अन्य तो आपसी वैसे तो हर बारीकी से आप हर कार्य का ध्यान रख रहे हैं, तो इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेके अनअप्रूव्ड वाला और ये कराएं। तो मैं पुनः आप सबको कम्युनिटी सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज बरवाला में कम्युनिटी सेंटर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे बीच में पहुंचे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी हमारे बरवाला विधानसभा से विधायक चुनकर आप सबके में भेजे प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी, उनके साथ नगर पालिका के हमारे चेयरमैन रमेश जी और उनकी हाउस के सभी सदस्य यहाँ पहुंचे हैं। मेरा सबसे पीछे नहीं है मेरे, लेकिन यहाँ सभी पहुंचे हैं। उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत, अभिनंदन। साथ ही बहुत ही खुशी का मौका है आज वैसे भी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है और पूरा प्रदेश उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहा है। जगह जगह पर यज्ञ हो रहे हैं और इसी मौके पर बरवाला के लोगों को भी एक सौगात माननीय मंत्री जी ने देने का काम किया और यहाँ कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथियों, पूरे प्रदेश में वैसे तो विकास की झड़ी लगी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है तब से कुछ काम, जैसे अभी रमेश जी बता रहे थे, कुछ ऐसे काम जो काफी समय से लंबित थे, हमारी सरकार ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके द्वारा घोषित भी काम कई पेंडिंग थे। लेकिन अब हमारा और बरवाला के स्पेशली मैं कहूंगा कि बरवाला के लोगों को सौभाग्य रहा है कि उनको विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है जो छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं और हम सबके बीच में रहकर और निष्ठा से हर एक बारीकी को आप सबके सुख दुख में साझा होकर और कहाँ क्या करना है, किस चीज से कोई काम पेंडिंग है, लंबित है, उसके पीछे पड़कर करवाने का काम करते हैं। वो जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं उस एरिया में बाकी काम नहीं रह जाते हैं। ऐसे हमारे रणवीर गंगवा जी का नेतृत्व यहाँ हम सबको मिला है। मैं आप सबको इसकी भी बधाई स्पेशली देता हूँ और बधाई देता हूँ कि आज दोबारा से कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबको इस सौगात मिली और निरंतर बरवाला विधानसभा में मंत्री जी आप सबके सुख दुख में शामिल होते रहेंगे और विकास की झड़ी यूं ही लगाते रहे। इसके साथ ही मैं सबका बहुत बहुत आभारी आप सब यहाँ पर पहुंचे। माता की बहुत ही आदर व सम्मान के आज इस कम्युनिटी सेंटर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, बरवाला के नगर पालिका के चेयरमैन हमेशा आपके बीच में रहने वाले आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी, नगर पालिका के उप प्रधान आदरणीय ताराचंद जी, भाई रणधीर सिंह देरू जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष नवनियुक्त
आदरणीय मनोज सिंधुजा जी, आदरणीय एसडीएम साहब देव शर्मा जी, हमारे पार्षद संजय भादड़ जी, दिनेश बजाज जी, रामपाल दानक जी, सोनिया आनंद जी, सुमन नोथावत जी, धर्म सिंह जी, राजा मेहता जी, मीनू रानी जी, ऋषिपाल जी, राधेश्याम गुंदली जी, कातू जी, कांता देव जी, वीर सैनी जी और सभी साथ आए अधिकारीगण, रामकेश बंसल जी, सुरेश अटवाल जी और सिंगला जी पीछे खड़े हैं और सभी पत्रकार एवं सहायकार साथियों, आदरणीय मेरे मित्र और रिटायर्ड आईपीएस डॉक्टर दिलीप भारती जी और मुझे नाम दे दिया हमारे भैरव शर्मा जी, सुरेश गोयल जी मेरे ख्याल उधर हमारे जो प्रभारी थे हल्के के ना वो अपने आप आ जाए कई बार तो, और जो जिसका नहीं है वो बुरा नाम वो सारे आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है। मैं आप सभी को, सभी प्रदेशवासियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहाँ कम्युनिटी सेंटर का विधिवत रूप से शिलान्यास हुआ है जिसपे लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्चा आएगा और जल्दी ही आप लोगों के बीच में ये बनकर के तैयार होगा, जिससे यहाँ कोई भी ब्याह शादी किसी भी टाइप के कोई प्रोग्राम है, कोई और है तो वहाँ बैठ करके किए जा सके। हमारा प्रयास है कि बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी लगातार ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ डेवलपमेंट हो और उसी के लिए रात दिन वो लगे रहते हैं। यहाँ भी बरवाड़ा के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं। अभी चेयरमैन साहब ने भी जैसे बात रखी, चाहे वो अनअप्रूव्ड की होने की वजह से डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो पा रहे। और चुनाव के अंदर भी मैं आया था और मुझे बड़ी चिंता थी इस बात की कि किस तरीके से ये कार्य, क्योंकि जो हालत कस्बा की है बरवाड़ा के अंदर की बहुत खराब थी। मेरी बात सारी हो गई है, इस दिशा के अंदर प्रोसेस में सारा काम, थोड़ा सा काम टाइम लग जाता है क्योंकि कई जगह से पास करवाना होता है। पहले भी यूएलबी से पास करवा के भेज दिया था, एफडी में केस भेज दिया था और अब एफडी के कुछ ऑब्जेक्शन लग गए थे, कोई काम पूरा करना था, वो ऑब्जेक्शन भी दूर करके भेज दिए हैं। और बाद में जल्दी में कोशिश हमारी ये है कि जल्दी हम कैबिनेट के अंदर ला करके जो आपकी जो मेन समस्या है बरवाड़ा की, जो अनअप्रूव्ड की, उसको अप्रूव्ड करवा करके लोगों के नाम करवाने का काम करेंगे हम, ताकि प्लेस भी कट जाए और आपकी जो डेवलपमेंट भी सारी हो जाए। मेरी बात हो गई है, उस दिशा के अंदर काम हमारा प्रोसेस में शुरू हो गया है और जल्दी ही उसको हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी उसका सिरे चढ़ करके, ताकि इतने दिनों से जो रुका हुआ काम है, जैसे चेयरमैन साहब ने भी अभी आपके बीच में बताया था कि पिछले कुछ समय से 2-3 सालों से शायद ये काम रुका हुआ है अनअप्रूव्ड की वजह से, जिससे बड़ी दिक्कत परेशानी है। जहां भी मैं भी अंदर गया था तो कहीं ईंटें रख करके टपना पड़ा, इस टाइप की हालत बरवाड़ा शहर की थी। तो हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर भी जल्दी ही हमें जो बातें लोगों के बीच में कही है, चुनाव के समय में कही है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। यूं नहीं कि चुनाव में कह दिया और उसके बाद में भूल गए हो, हमें एक एक बात ध्यान में है और लगातार उस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। काम करते हुए और कहीं कोई उसका टाइम लगता है किसी भी चीज के अंदर, प्रोसेस के अंदर, और खासकर जो इस टाइप के पेचीदे काम हो उसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी इसको सिरे चढ़वा करके जो हमने कहा है कि बरवाड़ा का सुधार करने का काम करेंगे, वो करेंगे। और आप सबके सहयोग से हम आने वाले समय के अंदर भी डेवलपमेंट के कार्य लगातार जारी रहेंगे। अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है
पूरे प्रदेश के लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है और विश्वास पे कायम उतरते हुए सरकार भी लगातार पहले दिन से ही, अभी लगभग 100 दिन सरकार के हुए हैं, लेकिन 100 दिनों के अंदर अनेक कार्य करने का काम किया। जो हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा करने का काम, उस पर कार्य भी कर रहे हैं और कई चीजें उसको पूरा करने का काम भी हमने जो है वो किया है। आपके सामने है कि चाहे पहले दिन ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी देने की बात हो, हमने चुनाव के अंदर ये वायदा किया था, ये तारक संजीर बैठे हैं सारे, और कि जो डीएससी समाज की जो मांग थी कि हमें उसके अंदर 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, पहली कैबिनेट के मीटिंग के अंदर ही हमने एक सामाजिक न्याय देते हुए और डीएससी समाज का अलग से 10% आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से आज से जो आयुष्मान कार्ड की बात है, जो 5 लाख रुपए तक का इलाज पहले प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी फ्री होता था, जो बीपीएल कार्ड है, जिसका आयुष्मान कार्ड है, उसका 5 से बढ़ा करके 10 लाख रुपए करने का काम किया कि 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है अब फ्री होता है। और 70 साल से जिन हमारे बुजुर्गों की उम्र 70 साल की होगी या उससे ऊपर है, उससे किसी भी आय वर्ग के हो, चाहे बीपीएल कार्ड ना भी हो, तो भी उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की तरफ से फ्री किया जाएगा। ये व्यवस्था करने का भी काम जो है हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। इसी तरीके से और अनेक कार्य ऐसे हैं जिसको संकल्प पत्र के अंदर जो कहा था उस पर लगातार कार्य करते हुए सरकार उस आगे अपने उस दिशा के अंदर बढ़ रही है। जो हमने संकल्प पत्र के अंदर कहा उसको पूरा करके आगे बढ़ने का काम निरंतर जारी है। आने वाले समय के अंदर जो बातें आप लोगों के बीच में कही है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी बजट सेशन भी आएगा, बजट सेशन के अंदर मंत्रालय है और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने जनता के अंदर जाकर के, जहां इशार भी आए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, किसानों से भी बात की, इंजीनियर्स से बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात की, अधिकारियों से बात करी, आम लोगों से सुझाव मांगे कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट और ज्यादा से ज्यादा हो, क्या क्या चीजें हैं जो और आने वाले बजट के अंदर हम उसमें शामिल करके और प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम हम करें। इसलिए सभी से, जनता से भी सुझाव मांग करके और उन सुझावों को उसके अंदर शामिल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। एक अच्छा बजट भी आपके सामने आएगा और नए बजट के बाद में और जो डेवलपमेंट के कार्य है और स्पीड से होंगे और तेजी से जो है निरंतर आप लोगों के बीच में होंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए केवल आपसे एक बार फिर से आप सबको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज नया कम्युनिटी सेंटर की आपके बीच में शुरुआत हुई है। जल्दी ये बन करके तैयार हो जाएगा और आपको विश्वास के साथ कि लगातार इस विकास कार्य को हम करते हुए बरवाड़ा शहर को भी, बरवाड़ा हल्के के अंदर भी अच्छी डेवलपमेंट करके एक अच्छा बरवाड़ा शहर बनाने का काम करेंगे और अच्छे डेवलपमेंट हल्के के अंदर करके आप लोगों को सुविधाएं देने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका, सभी आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब को, सभी पार्षदों को विशेष तौर से बधाई दूंगा क्योंकि इन्होंने यहाँ से कमेटी से पास करके और एक सोच, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि जो भी डेवलपमेंट के कार्य यहाँ नीचे से भेजे जाते हैं उसको पास करके और धरातल पे उतारने का काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये कम्युनिटी सेंटर है जी, ये जो कम्युनिटी सेंटर बन रहा है भव्य कम्युनिटी सेंटर है। ऐसा कोई मैरिज प्लेस भी नहीं जिस प्रकार से बनने जा रहा है। जितने भी प्राइवेट मैरिज प्लेस बने हुए हैं उन सबसे ज्यादा जगह में सबसे सुंदर बनने का काम इतना शानदार तरीके से बनेगा। इसकी एक फोटो भी लगा रखी है हमने जिस समय पे, आपको दिखाएंगे, जगह का निरीक्षण भी कराएंगे। हमारे धर्म सिंह लांगयान और हमारे पास रह के थे कुछ धर्म सिंह लांगयान जी भी हैं और मीनू शर्मा जी भी आई हैं, कांता शर्मा जी भी हैं, और भी सभी पार्षद हैं। सबका धन्यवाद, आप सब पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हाईवे से मिलता है, हाईवे से कनेक्ट करता है वो आगे इधर नहीं, जो वो वाला रोड, हाँ वो वाला रोड है जी, वो वाला रोड वो आगे तक गई है। ये जमीन तो यहाँ तक है, वो तो इसको भी
सारे एक साइड में हो गए, सारे एक साइड बढ़िया।